भाजपा ना पेट के को ना गोद के को दोनों को नहीं संभाल पा रही और दोनों से खूगी। लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती कि ये राजपूत समाज के लिए कुछ करे, इसलिए उन लोगों के टिकट काट दिए गए। भाजपा की ना बुद्धि खराब हो गई। इसे यही समझ में नहीं आया कि जिन लोगों को आज ये टिकट दे के विधायक और सांसद बनाने का प्रयास कर रहे, अब से 10 साल पहले इन लोगों की इस पार्टी में एंट्री भी नहीं थी। योगी जी ने तो कहा ना कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन ये कहना बंद कर देंगे, शायद मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने अपनी पगड़ी, जो सम्मान सूचक जो पगड़ी थी, वो जो समाज के लोगों ने उनके सिर पर रखी थी, वो उन्होंने उतारकर मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनके सर पर रखी थी। ये दुर्भाग्य रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने हमारी पगड़ी उछलवा के खट्टर के सर पर रखी, इसलिए हम किसी भी और भाजपा ने आपको फिर भी टिकट नहीं दिया तो हमारा तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ पड़ा। यहाँ से आवे, हमारे साथ संघर्ष करे, हम जहाँ से कहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ाओगे उन्हें। अरे हमारे से बड़ी पार्टी है क्या भाजपा? समाज से बड़ी है क्या भाजपा? आओ हमारे पास संघर्ष में। ये लड़ाई हमारी टिकटों की नहीं, कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए, भाजपा ने कितने। हमारी तरफ से तो 90 के 90 टिकट दे दो ठाकरों को, और हमारी तरफ से एक भी ना दो ठाकरों को। हमारा इससे कोई मतलब आज तक। कांग्रेस डाल लेना एक मैनिफेस्टो में अपने कि यदि हमारी सरकार आई तो हम ये कानून बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। ये टिकटें जो काटी गई हैं, अगर हम फिर भी यहाँ ऐसे ही बैठे रहे, इनको सपोर्ट करते रहें, तो फिर हमारी कहाँ की क्षत्रियपना और कहाँ की राजपूती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा राजपूत समाज को संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और अक्सर देखा जाता है जो राजपूतों के ग्रुप हैं उनमें लिखा जा रहा है कि राजपूत तो सिर्फ दरियां बिछाने के लिए हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं उनको टिकट नहीं देते, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुख्य दलों की तरफ से जिस तरह से राजपूत समाज की अनदेखी की गई और 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अब घोषित की है, उनमें मात्र 1 टिकट दिया गया है और 3 टिकट काटे गए हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजपूत समाज के लोग हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ठाकुर पूर्ण सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन से भी हैं और राजपूत समाज की बात को प्रमुखता से रखते हैं। सबसे पहले ठाकुर साहब, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के चुनाव को? देखो, हरियाणा का चुनाव हो या देश के किसी भी राज्य का चुनाव हो, राजपूत समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा। लोकसभा में भी लड़ी और विधानसभा में भी लड़ेगा। ये लड़ाई टिकटों की नहीं है। हमारी राजनीतिक भागीदारी, हम नहीं, राजनीतिक कितनी भागीदारी हो रही हमारा सवाल नहीं है। हमारी लड़ाई शुरू हुई स्वाभिमान की, और स्वाभिमान में हमारे महापुरुषों का मान सम्मान, स्वाभिमान, हमारी माताओं को और बहनों को जो गालियाँ दी गई वो अपमान, वो जो नहीं सह रहा राजपूत समाज, उसका ही ये आक्रोश है। और ये जब तक रहेगा जब तक सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाएगी। ये लड़ाई हमारी टिकटों की नहीं, कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए, भाजपा ने कितने। हमारी तरफ से तो 90 के 90 टिकट दे दो ठाकरों को, और हमारी तरफ से एक भी ना दो ठाकरों को। हमारा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं। जिस तरह से पिछली बार भाजपा ने टिकट दिए थे, आप बात करें सोहना की बात करें, उसके बाद तोशाम से टिकट दिया था और पृथला से टिकट दिया था, वहाँ उस बेल्ट में कोई भी टिकट अभी तक नहीं दिया गया। तो ये मेरे उन गरीब भाइयों को सोचना चाहिए इस बार कि भाई अगर आप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा ने आपको फिर भी टिकट नहीं दिया तो हमारा तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ पड़ा। यहाँ से आवे, हमारे साथ संघर्ष करे, हम जहाँ से कहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ाओगे उन्हें। अरे हमारे से बड़ी पार्टी है क्या भाजपा? समाज से बड़ी है क्या भाजपा? आओ हमारे पास संघर्ष में हमारे साथ रहो, जहाँ से कहोगे वहाँ से चुनाव लड़ाओगे। जी, सवाल ये भी है कि दरी बिछाने के लिए हैं मात्र जो पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं, हम उनके लिए दरी बिछाना नहीं कह सकते। देखो, उन्होंने भाजपा की सेवा करी, भाजपा के अंदर वो रहे, भाजपा वजूद से भाजपा के अंदर रहे और भाजपा के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती कि ये राजपूत समाज के लिए कुछ करे, इसलिए उन लोगों के टिकट काट दिए गए। और ये समाज है, इस समाज से आके टिकटों की मांग करें। हम तो कह रहे कि यदि वो लोकसभा चुनाव में भी समाज के साथ खड़े रहते तो उन्हें ये दिन देखने को नहीं मिला था जो आज उन्हें देखने को मिला। उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय भी भाजपा का समर्थन करा, समाज का समर्थन नहीं करा। अगर वो उस समय समाज का समर्थन करते तो आज वो लाइन में लगे हुए थे और भाजपा खुशामद करके, कांग्रेस खुशामद करके उन्हें टिकट देती। लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं कि समाज का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव लड़े, समाज उनकी मदद करेगा। भाजपा से टिकट कटे, कांग्रेस से टिकट कटे, समाज ने उनका टिकट अभी नहीं काटा।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कैथल का जो प्रकरण हुआ सम्राट मिहिर भोज को लेकर, और उसमें मुख्य रोल निभाने वाले एक भाजपा के मंत्री, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है और राजपूत समाज के युवा कह रहे हैं कि उनका विरोध करेंगे, तो आप कहाँ तक इसको उचित समझते हैं? देखो, विनाश काले च विपरीत बुद्धि, इस भाजपा की ना बुद्धि खराब होगी। इसे यही समझ में नहीं आया कि जिन लोगों को आज ये टिकट दे के विधायक और सांसद बनाने का प्रयास कर रहे, अब से 10 साल पहले इन लोगों की इस पार्टी में एंट्री भी नहीं थी। ये जाति या जाति गणना के आधार पर जो लोग आज बात कर रहे हैं इसे टिकट दे दो, इन्हें सबको पता है कि इनका भाजपा से ना कोई लेना था, ना कोई देना था, ना कोई मतलब, ना कोई वास्ता। लेकिन भाजपा के दिमाग में क्या है, भाजपा ना पेट के को ना गोद के को दोनों को नहीं संभाल पा रही और दोनों से खूगी। जिन लोगों के बारे में भाजपा की अन्य दलों की ये मानसिकता है कि ये लोग हमें बहुत बड़े बहुमत से वोट देवें, एक बार टिकट काट के देखो ना उनके। जी, लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा चली कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको कहीं ना कहीं बदला जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं, भाजपा डर गई है? देखो, मैं डरने की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा कि पार्टी के नेता तो आप कभी भी बन सकें, एक बार समाज के नेता बन के देखो ना। योगी जी ने तो कहा ना कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन ये कहना बंद कर देंगे, शायद मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अरे भाई, समाज कौन नहीं कह रहा, मुझे बताओ। तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, किसका बयान था? हम लोगों को गाड़ी देना और फिर सदन में जाकर बैठे, किसका बयान था? जाति के नाम पे पार्टियां नहीं है क्या देश में? सारी पार्टी जातियों के नाम पे हैं और हमारे पे ये आरोप, हमारे पे ये प्रत्यारोप। हम तो उन सब नेताओं को ये बात कह रहे, समाज में आओ, टिकट समाज से मांगो तो तुम्हारे मान सम्मान में 10 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। पार्टियों के पास जाके टिकट मांगने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक शब्द आपका बहुत गूंजा था लगातार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इस तरह के शब्द जो है वो प्रयोग आपने भाजपा को वोट न देने के लिए किए गए थे। अब विधानसभा चुनाव है, क्या वही शब्द अब भी आएंगे? देखो, हमारा विरोध ना लगातार है, ऐसा नहीं कि हमने लोकसभा में विरोध करा, लोकसभा से पहले हमारा विरोध है। और जब कैथल में हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हम जेल में गए, तब चुनाव नहीं था, तब भी लड़ रहे थे। तब दादरी में योगी आदित्यनाथ जी मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए आए, तब भी हम लड़ रहे थे। जब जगाधरी में हुआ तब भी हम लड़ रहे थे, जब ग्वालियर में हुआ तब भी हम लड़ रहे थे, तब सहारनपुर में हुआ तब भी हम लड़ रहे थे। हमारी चुनावी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है, संघर्ष की है, अपने समाज की एकता की है, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और रघुकुल रीत का जो नारा समाज ने दिया था वो जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे अंतिम सांस की एक भी रमक इस शरीर में है। जी, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल देवेंद्र सिंह वीर चक्र हैं, जो सभा के प्रधान भी रहे हैं और राजपूत समाज के जो हक हैं, जो लड़ाई है, उसको आगे आकर लड़ते हैं। उनसे पूछेंगे कि अब क्या आगे रहने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं अब जो ये चुनाव चल रहा है? अगर हम ये देखें सारा सिलसिला, ये राजपूत समाज कोई 2-2.5 साल से खास करके प्रयासरत है कि हमारे समाज की सुनवाई हो, और जिस तरीके से बयानबाजी हुई, चाहे उनके मंत्रियों से हुई या उनकी सहयोगी पार्टी उनके मंत्रियों की हुई, मेरे को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। और इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की, और समाज ने ये देखा कि भाई ये तो हमारा कोई, हम इनके कोर वोटर हैं, और उसके बावजूद जो है इस समाज की कोई सुनने वाला है नहीं। तो बीजेपी का, जैसे आपने कहा, ठाकुर पूर्ण सिंह ने जो नारा दिया था, शुरू से कैथल प्रकरण से जो महाकुंभ शुरू हुआ, तो हमारा स्टैंड यही रहा कि भाई बीजेपी का विरोध जो करेंगे हम, और उसको जिताएंगे जो बीजेपी को हरा सके। तो वो स्टैंड जो पहले भी था वो आज भी है। लेकिन जिस तरीके से ये सिलसिला चला है, तो हम ये कहते हैं कि भाई तुम इतना जो हमारे टिकट पहले थे आपने तो वही काट दिया, और तो देने से दूर की बात है। पहले संजय सिंह को मंत्री बनाया, आपने ये अमरपाल को बनाया चेयरमैन। हम ये समझते हैं समाज के संघर्ष की बदौलत हुआ, नहीं तो 4 साल 4.5 साल पहले बीजेपी यहीं थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो है ये टिकटें जो काटी गई हैं, अगर हम फिर भी यहाँ ऐसे ही बैठे रहे, इनको सपोर्ट करते रहें, तो फिर हमारी कहाँ की क्षत्रियपना और कहाँ की राजपूती है? फिर तो हमारे में और में कोई फ़र्क नहीं है। ये हमें विरोध करना ही करना पड़ेगा, और अपने स्वाभिमान की बात है, अपनी सम्मान की बात है, ये इज़्ज़त की बात है। हम दब के किसी से
और इनके पीछे लग के, जैसे आप कह रहे थे, दरी बिछाने वाले बन के हम ये काम नहीं करेंगे और अपने समाज की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। जी, आगे क्या संदेश रहने वाला है जो राजपूत समाज के लोग हैं, हरियाणा में बसते हैं, और जैसा कि आपने भी बताया था कि 8% से ज़्यादा जो है वो संख्या राजपूत समाज की हरियाणा में है, लेकिन उसके जो उसका अनुपात है उसमें टिकट नहीं मिलते। देखो, हमने तो पहले भी कहा था कि एक जाति जनगणना की भी बात चल रही है और हम भी ये कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस असूल पे काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों ना हो, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और जैसा ठाकुर साहब ने बताया, भाई आखिरी सांस तक जब तक हम बैठे हैं, इतनी उम्र भी होगी, लेकिन हम समाज से नहीं भागेंगे और समाज हित में चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। जी, विनोद जी थंबड़ हैं हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं जो अभी चल रहा है, क्योंकि भाजपा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन टिकटें तो कांग्रेस भी नहीं देती। हाँ, ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस ने भी लोकसभा में राजपूत समाज ने बहुत बड़ा लाभ दिया था, और यहाँ तक कि कांग्रेस को 5 लोकसभा सांसद बना के दिए राजपूत समाज ने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा राजपूत समाज को संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। और इस बार राजपूत समाज फिर दोबारा से फैसला लेगा और कोई ना कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा इस बार। तो क्या हो सकता है, वो निर्णय क्या होगा? चलो देखते हैं, बैठे हैं अभी संघर्ष समिति के आदरणीय कर्नल साहब हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह है, पूरी संघर्ष समिति बैठी है, जल्दी ही कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में इस बार संघर्ष समिति और राजपूत समाज है। जब सभी दलों की टिकटें आ जाएंगी तब? हाँ बिल्कुल, ये तो देखना पड़ेगा। जो दल सबसे ज़्यादा राजपूत समाज को टिकटें देगा, कहीं ना कहीं वो सम्मान में उसके फ़र्क तो रखेगा राजपूत समाज। तो ये बात गौर करने वाली है कि जो भी दल, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो दूसरा कोई भी दल है, अगर राजपूत समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देगा तो राजपूत समाज उसका कहीं ना कहीं ख्याल रखेगा। जी, तो आपने सभी को सुना। तो आखिर में ठाकुर साहब, जिस तरह से सवाल मैंने ले लिया है कि कांग्रेस भी राजपूत समाज को सीरियस नहीं ले रही है, लोकसभा की बात करें चाहे आगे टिकट आने वाली है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो दावेदारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं फिर यही बात कह रहा कि हमारा कांग्रेस से, भाजपा से, किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। मैं तो कह रहा कि कांग्रेस डाल लेना एक मैनिफेस्टो में अपने, कि यदि हमारी सरकार आई तो हम ये कानून बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। तो हम क्यों नहीं विचार करेंगे? फिर भाजपा यदि ये डाल लेगी कि हम ये कानून बनाएंगे तो हम विचार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान की है, लड़ाई टिकट की नहीं है। और जो स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा उसका समर्थन भी करेंगे, जो नहीं होगा उसका विरोध भी करेंगे। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और ये लड़ाई राजस्थान और मध्य प्रदेश सब जगह है। केंद्र कल बनावे कानून, कल मोदी जी ये जारी करें एक बात के भाई हम ये कानून बनाएंगे कि पूरे देश में महापुरुषों की जातियों पर कोई संघर्ष नहीं होगा। एक कानून बनाया जाकर कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। हमारी क्या लड़ाई है भाई? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है, टिकटों की लड़ाई नहीं है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति समाज से टिकट मांगने के लिए आएगा तो समाज उसकी मदद करेगा, जितनी भी कहेगा उससे ज़्यादा मदद करेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब भी चुनाव होता है तो स्टार प्रचारक आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं और बड़े बड़े नेता जो है हरियाणा में आएंगे और वोट की अपील करेंगे राजपूत समाज से। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप हमारे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सारे स्टार प्रचारक हैं क्या? कभी कभी हरियाणा का भी तो कोई स्टार प्रचारक बने। तो ये बात ना राजनाथ सिंह को समझनी चाहिए कि मैं हरियाणा का एक सितारा पैदा करूं, वो भी पूरे देश में जावे कहीं। राजनाथ सिंह एक राज्यसभा भेज देते तो शायद ये नौबत ना आती। क्यों आना है राजनाथ सिंह? किस चीज के स्टार प्रचारक हैं राजनाथ सिंह? इस चीज के कि मेरी बहू जी के सामने जाति सूचक शब्द लिखा जा, पृथ्वीराज चौहान जी के सामने जाति सूचक शब्द लिखा जा, और हम नेता बना के सदन भेजते रहे और हमारे महापुरुषों का अपमान होता रहे। हमारी तो जनता से ये अपील है कि जब राजनाथ सिंह या अन्य कोई भी स्टार प्रचारक बनकर हरियाणा में आवे तो एक सुर में खड़े होकर उनसे जवाब जरूर ले कि उस दिन कहाँ थे जिस दिन केथल में हमारे ऊपर लाठियां बांधी जा रही थी, उस दिन कहाँ थे जिस दिन मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण सरकार कर रही थी। उस दिन यदि वो यहाँ थे और वो हमारे बीच में नहीं आए तो उन्हें आने का कोई अधिकार हमारे बीच में नहीं है और ना ही हम उनकी कोई बात स्वीकार करें।
जी, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान घरौंडा में राजपूत समाज की रैली थी और राजनाथ सिंह जी आए थे। उन्होंने अपनी पगड़ी, जो सम्मान सूचक जो पगड़ी थी, वो जो समाज के लोगों ने उनके सिर पर रखी थी, वो उन्होंने उतारकर मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनके सिर पर रख दी थी। ये दुर्भाग्य रहा ना, इस जाति का यही दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने हमेशा ना वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करी। इन्होंने अपने दो प्रधानमंत्री खोए, इन्होंने इस देश में मुख्यमंत्री खोए, और अपनी पगड़ी राजनाथ सिंह किसके सिर पर रख रहे ये सवाल नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह यदि वही पगड़ी एक बार इस समाज के सर पर रख देते तो शायद ये नौबत नहीं आ रही थी। हम स्वयं राजनाथ सिंह को यहाँ बुलाते और ये कहते कि जहाँ राजनाथ सिंह कहेंगे भाई वहाँ वोट देंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने हमारी पगड़ी उछलवा के खट्टर के सर पर रखी, इसलिए हम किसी भी स्टार प्रचारक को स्वीकार नहीं करेंगे। यही सवाल कमल साहब मेरा आपसे रहेगा, आप क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये सारे मसले चले, जो मीर भोज प्रकरण भी हुआ, विनोद भी हमारे साथ, हम सारे थे और हम राजनाथ सिंह को मिले और उनको हमने कहा कि ये जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है गुजर शब्द लिख के, ये ठीक नहीं है, आप इसमें बीच में आओ और कम से कम दोनों इतना तो कर सकते हैं कि दोनों समाज को बिठा के अपना इन्फ्लुएंस जो है इस्तेमाल करो और वो करके कम से कम दोनों समाज बैठ के कोई बात करें तो शायद कोई हल निकल आए। और जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा था कि हमने तो ये सीधा साधा हल ये था कि भाई किसी भी महापुरुष के साथ जाति सूचक शब्द मत लिखो, और ये सब मेरे ख्याल में सबको मान्य हो सकता है और सारे विवाद खत्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रही बात हमारे विधायक की, मंत्रियों, टिकटों की, ये समाज के साथ खड़े नहीं हुए और वो जो है इनको महंगा पड़ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या दूसरे क्या लीडर हैं, उन्होंने देख लिया समाज इनके साथ नहीं है, इनके पल्ले नहीं है कुछ, नहीं तो ये समाज को लेके हमारे पास आते। जब उनको ये एहसास हो गया कि इनके साथ समाज नहीं है तो वो टिकट कटे। मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्रचारकों की, प्रभाव में आ जाते हैं समाज के लोग। जब बड़े बड़े नेता आते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव ये रहता है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, और हम अपने जो भी मीटिंगें अभी रखेंगे कुछ न कुछ, जैसे विनोद ने कुछ न कुछ बड़ा करेंगे और उसमें हम ये कहेंगे जब भी ये आते हैं इनकी रैलीज में एक भी राजपूत जो है वो नहीं जाएगा। सही, हमारा तो यही उनसे निवेदन रहेगा। बाकी समाज कितना साथ देता है वो बात की बात है, देखने वाली बात है। इतना कुछ होते हुए भी अगर हम इनका साथ देते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी राजपूती में कोई दम रहा नहीं। जी, तो आपने सुना, राजपूत समाज पूरी तरह से मुखर है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विरोध भारतीय जनता पार्टी का किया था, वही विरोध आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें भी जारी रहेगा। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल लाड़ा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल। धन्यवाद।